राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं शुक्र का राशि परिवर्तन। शुक्र कन्या में रहा, नीच में था, तो अब नीच में आने पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें सब लोगों को हो रही थी। धन की, कार्य की, जीवन साथी के साथ संबंधों की, प्रेम संबंधों की, कुछ विलासिता में कमी, हर चीज़ की दिक्कत जो है सबको महसूस हो रही थी। लेकिन अब क्या है, वो तुला राशि में आ रहे हैं, कन्या से निकल के तुला राशि में आ रहे हैं। तो यहाँ पर आकर के आपको जो है अपनी ही राशि में आएंगे तो लाभ ही देंगे। ठीक है, तुला उनकी अपनी राशि है, वृश्चिक भी उनकी राशि है, शुक्र की राशि है, और तुला भी राशि है उनकी। लेकिन उनको सबसे ज़्यादा प्रिय जो है वो तुला है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि शुक्र जो होता है उसको जहाँ कंफर्ट मिले वहीं रहना पसंद है। जो वृश्चिक राशि है वो भूमि की राशि है, यानी कि स्टबन होती है, स्टेबल सी होती है, वो अपनी जिद में अड़ी रहती है। और जो तुला होती है वो न्याय प्रिय भी होती है। और उसके बाद क्योंकि तराजू जो होता है उसका वो सिंबल होता है, ठीक है, वो न्याय प्रिय राशि होती है, किसी के साथ भी अन्याय नहीं करते। वो हमेशा आपके लिए जो भी करेंगे, तुला राशि वाले हमेशा अच्छा ही करेंगे। न्याय तुल्य जो सही होगा, न्याय उचित होगा, वो देखेंगे नहीं उनकी संतान है या कोई और है, वो न्याय की ही बात करते हैं हमेशा। ठीक है, तो जब आप ये तुला राशि वाले क्यों प्रिय हैं? क्योंकि वो वायु वाले हैं ना, वायु तत्व होता है, यानी कि वो इधर उधर जो है उनका भटकाव रहता है। भटकाव का मतलब है चलायमान रहते हैं, वो एक जगह टिके नहीं रहते, तो तुरंत उनके आइडियाज़ जो हैं बदलते हैं, चेंज होते हैं। शुक्र को जो है तुला राशि ज़्यादा प्रिय है। ठीक है, और उनके अंदर जो लव कंपैटिबिलिटी होती है ना, वो भी मैं आज आपको बता देती हूँ। जो तुला वाले होते हैं ना, उनका बड़ा नप्पा तुला सा हर रिश्ते के अंदर जो होता है प्यार होता है, यानी कि जो न्याय तर्क है, तरीके के साथ है, वही रहता है लव, जो उनका कंटेंट होता है। और जो वृश्चिक वाले होते हैं वो थोड़ा सा स्टबन से होते हैं, चीज़ों को हासिल करने में जिद्दीपन उनके अंदर ज़्यादा होता है, और वो चीज़ों को, प्रेम को हासिल करने के अंदर थोड़ा फोर्स का यूज़ करते हैं। और ये लोग के लिए प्यार जो होता है वो आध्यात्मिक है, नेचर को देखना और चीज़ों को समझना। अब शुक्र तो दोनों को ही प्रभावित करता है, लेकिन ये जो होते हैं वृश्चिक राशि वाले जो होते हैं, हालांकि दोनों ही एक ही स्वामित्व प्राप्त है दोनों को, शुक्र का ही, तो लेकिन ये अलग तरह के होते हैं। अब शुक्र का इतना प्रभाव, क्योंकि शुक्र की तो एक ही आंख है, वो तो एक ही आंख से देख पाते हैं, तो यहाँ पर क्या है, वो चीज़ तुला राशि में नहीं होती। तुला राशि दोनों पहलू देख पाती है, यानी कि तभी तो न्याय करेगी ना। अगर यहाँ भी देखेगी, वहाँ भी देखेगी, इधर की भी सुनेगी, इधर की भी सुनेगी वो राशि, तभी तो न्याय करेगी। अब यहाँ पर आकर आपके साथ न्याय होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन क्या हो रहा है, पाप कत्री के अंदर शुक्र जो है साथ ही फंस जाएगा जिस तरह से आएगा। अब एक हाथ पे, अब पाप कत्री क्या होता है, एक घर के अंदर कोई ग्रह बैठ जाता है, उसके राइट एंड लेफ्ट, यानी कि दूसरे और 12वें घर में, तो यानी कि उससे जो, उस ग्रह से जो दूसरा और 12वां पड़ता है। कंफ्यूज मत हो जाना, इसलिए मैं ये चीज़ ईजी करके समझा रही हूँ, एक लेफ्ट और एक राइट। अभी उसके अंदर बुध बैठे हुए हैं, ठीक है, एक जगह केतु बैठा हुआ है। अब वहाँ बुध के साथ कल ही जैसे ही शुक्र एंटर करेंगे तुला के अंदर, उसी तरीके के साथ मंगल जो है वो कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब वहाँ पर मंगल और ये इधर उधर बैठे हैं। अब बुध तो है बच्चा, वो अपनी सौम्यता अपने मित्र को देने की कोशिश तो करेगा, लेकिन क्योंकि उसके साथ सेनापति खड़ा हुआ है, गुस्से वाला एक सोल्जर खड़ा हुआ है, जो कि लड़ने और मारने और काटने को तैयार है, यानी कि अपना क्रोध दिखाने को तैयार है, तो उसके साथ बच्चा अपने आप को जो है इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाता। ठीक है, यहाँ पर इन चीज़ों को आप इस तरह से समझना, जब दोनों ही साइड एक और कोई खड़ा हो गया तो वो अपने आप को कितना प्रेजेंट कर पाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या चीज़ ध्यान देनी है, आपने ध्यान देनी है कि लेडीज़ के साथ कोई गलत बात नहीं करनी, गलत तरीके से मिसबिहेव नहीं करना, यानी कि लेडीज़ के ऊपर कुछ भी रौब दाब मारना या कुछ भी करना, या इस तरह से कोई इस तरह का एक्शन लेना जो उनके लिए सही नहीं है, तो ये आपके लिए ही गलत हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि एक साइड मंगल और एक साइड केतु, यानी कि दोनों का ही नेचर एक ही जैसा होता है, केतु का और मंगल का।
ठीक है, ये दोनों एक जैसे ही बिहेव करते हैं। तो जब ये चीज़ हो रही है तो अपने ज़रा दिमाग को सब लोग ज़रा ठीक, सबके लिए बोल रही हूँ, सब लोग ज़रा ठिकाने रखना, ऑपोजिट के साथ जो है रिलेशनशिप उस हिसाब से रखना जिसके कारण आपको दिक्कत पेश ना हो। यानी कि ना तो वायलेंट होना, ना मार कुटाई करने की कोशिश करना, ना हाथ चलाने की कोशिश करना, अपनी लिमिट में रहना, नहीं तो आपको दिक्कत आ जाएगी। वैसे भी मंगल जब आ रहे हैं, उसके अंदर वो मंगल की वीडियो में बताऊंगी, छोड़ो इस बात को, ठीक है। उसके बाद आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने कुछ भी गलत बिहेवियर जो है वो नहीं करना, क्योंकि वो पाप के बीच में भी फंस रहा है, ठीक है। तो इसलिए उससे बेटर रिजल्ट्स लेने के लिए आपने जो है बेहतर से बेहतर बिहेवियर अपना रखना है। और बिल्कुल भी ऑपोजिट्स के साथ, ये नहीं मैं कह रही सिर्फ लेडीज़ को ही वो करो, आपके लिए भी जहाँ कोई भी ऑपोजिट, आप मेल हैं तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, ठीक है, उसके लिए अपने ऑपोजिट के साथ जो है बिहेवियर बहुत बढ़िया रखना है, ठीक है। और आपने जो भी बिहेवियर करना है बिल्कुल दिमाग चौकन्ना रख के, बार बार मेरी बात याद रख लेना कि भाई बताया था कि भाई हमने इस तरह मिसबिहेव नहीं करना। कहीं आपका संतुलन छूटने भी लगे तो अपनी लगाम कस लेना, आपके अपने हाथ में है कि आप किस तरह से बिहेव करते हो, किस तरह सिचुएशन को जो है संभालने की कोशिश करते हो, ठीक है। वैसे धन का लाभ आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है, रिचेस वगैरह सब कुछ है, लेकिन माइंड को जो है गलत ट्रैक पे मत लेके जाना। अपने जीवन साथी के साथ ऑनेस्ट रहना और चीज़ों को जो है बेहतर तरीके के साथ करने की कोशिश करना, ठीक है। कोई भी अपने पथ से भटके नहीं, ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। अब 12 राशियों का क्या क्या प्रभाव रहने वाला है मैंने सारा समझा दिया आपको, ठीक है, क्या प्रभाव रहने वाला है। अगर आपको ये बातें नहीं सुननी तो स्किप करके अपनी राशि तक चले जाओ, ठीक है। जिनको सुननी है वो समझ सकते हैं, और उसके बाद आप अपनी राशि को जो है वो देख लो, 12 राशियों के बारे में क्या रहने वाला है वो मैं आपको बता देती हूँ। अब हम मेष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं कि शुक्र आपको क्या प्रभाव देने वाले हैं। शुक्र आपके लिए 7th हाउस में आए हैं। यहाँ पर आ करके आपको अपने जीवन साथी का विशेष ध्यान रखना है। आपकी पर्सनैलिटी तो चेंज हो ही रही है, और वो होगी भी किसके कारण, ऑपोजिट के कारण, ठीक है। आप विवाह के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि मेरा विवाह हो जाए, तो भी आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपका विवाह ऑलरेडी हो चुका है तो अपनी वाणी के ऊपर बड़ा कंट्रोल रखना, क्योंकि 2nd हाउस के अंदर जो है आपके लिए राहु बैठे हुए हैं। तो सोच समझ के पैसे का आदान प्रदान और धन की जो है ध्यान रखना, और वाणी का भी कंट्रोल करके रखना, नहीं तो आपको दिक्कतें आएंगी, ठीक है। अगर आप ये चीज़ें नहीं समझोगे तो आपको गुप्त परेशानियाँ कहीं ना कहीं से आ सकती हैं, जो आपको ये समझ में ही नहीं आएगी कि ये सब कहाँ से हो रहा है और कैसे हो रहा है। अगर आपने ये समझ लिया कि इस टाइम के ऊपर आपको शुक्र कुछ देने के लिए आया है, तो आपने करना क्या है, जो अपना मुंह जो है ना वो थोड़ा सा बंद रखना है। यानी कि जीवन साथी के साथ कलेश नहीं करना, क्योंकि आपको वहीं से तो सब कुछ मिलने वाला है। जो भी आपके हिडन कोई रिलेशनशिप्स हैं उनके अंदर बिल्कुल अपनी बीवी के साथ या अपने जीवन साथी के साथ आपने वफादार रहना है। कुछ चीज़ों को छोड़ देना, नहीं तो आपकी जो है प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। उन चीज़ों को आप छोड़ देना जिसको कहते हैं हिडन रिलेशनशिप्स, ठीक है। वो चीज़ें आपने अपना बिल्कुल नज़रअंदाज कर देनी है, उन चीज़ों को हटा देना है। हाँ, लेकिन अगर आप अनमैरिड हैं और लव की तरफ चल रहे हैं, विवाह में परिणत करना चाहते हैं अपने रिश्ते को, तो आप आगे बढ़ सकते हैं और उस चीज़ के लिए आगे बढ़ के कार्य कर सकते हैं, ठीक है। जो आपका बिजनेस पार्टनर है, कार्य क्षेत्र है जहां आप काम कर रहे हैं, कुछ लोगों के साथ मिलके काम करते हैं, तो उधर भी आपने जो अपोजिट है उनके साथ बहुत अच्छे से रिगार्ड के साथ जो है बात करनी है, तरीके के साथ बात करनी है, जो आपकी बात तंज ना लगे सामने वाले को, ठीक है। उस तरह से, तंज मीन्स ताना, ठीक है, आपकी बात ताना ना लगे किसी को, उस तरीके के साथ आपने बात करनी है, ठीक है। अगर आप उस तरीके के साथ बात करोगे तो आपको रिजल्ट्स जो है बेटर आएंगे। बाकी बिजनेस के अंदर इस टाइम कुछ अच्छा ही दिखाई दे रहा है, लेकिन आपने करना क्या है, आपने गाय के पास जाना है, गाय को आपने केले खिलाने हैं और आपने गाय को गुड़ खिलाना है, ठीक है। 2 काम आप कर लेना, केले आप वीरवार को खिला देना और गुड़ आप संडे को खिला देना। अगर नहीं जा सकते अलग अलग दिन तो इसी दिन कर लेना, मंगलवार को खिला देना तो भी आपके लिए सही रहेगा। अगर आपको लगता है मैं एक ही दिन जाके कर रहा हूँ, मेरे बस का नहीं है रोज़ रोज़ जाना, तो किसी भी दिन चले जाना प्रभु, लेकिन ये उपाय आप कराना, ठीक है। अगर आप ये उपाय कर लोगे तो आपको रिजल्ट्स बेटर आएंगे। वैसे शुक्र आपको अच्छा ही देने आ रहा है, बस थोड़ी चीज़ों को कंट्रोल करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर ही रहेंगे।
अब हम वृष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए शुक्र का प्रभाव जो है 6th हाउस में, वैसे तो वो अपनी ही राशि है उनकी, लेकिन इस 6th हाउस में इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते, ठीक है। उतना हेल्थ का अपना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर बैंक से कहीं लोन लेने की चाहत है अंदर से कि मुझे लोन चाहिए, तो इस टाइम आपका लोन भी सैंक्शन हो सकता है, आपको मिल सकता है लोन, ठीक है। और उसके बाद आपने अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। आपके खर्चे जो हैं अननेसेसरली बढ़ते ही चले जाएंगे, यानी कि आप एक चीज़ पड़ी है उसके ऊपर से एक और चीज़ ले आएंगे, एक अलग एक्सप्लेनेशन देंगे, इसको इस तरह से यूज़ करते हैं, इन दोनों को लगाने से ऐसा होता है वैसा होता है, यानी कि आप एक अलग अलग वियर्ड एक्सप्लेनेशंस करेंगे अपने खर्चों पे, ठीक है। अपना हाथ जरा रोक के रखें और फालतू के खर्चे ना बने। डायबिटीज़ का, अपनी हेल्थ का आपने अच्छे से ध्यान रखना है, नहीं तो आप अगर डायबिटिक हैं तो इस टाइम पे अपने खान पान का परहेज़ करना, नहीं तो आपको डॉक्टर के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से अगर काम करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे। शत्रु जो हैं इस समय पे आपके शांत रहेंगे, आपके साथ कुछ दिक्कत नहीं करेंगे। जीवन साथी का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि उनकी भी हेल्थ जो है वो डाउन होती हुई दिखाई देती है, ठीक है। उनके लेग्स में पेन हो सकता है और उनको दिक्कत आ सकती है, यानी कि हाफ लोअर पोर्शन के अंदर उनको परेशानी आएगी और उनके लिए भी हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं और खर्च बन सकता है। अब यहाँ पर आपने खर्चे का ध्यान रखना है। अब एक काम करना, खर्चे आपने करने तो हैं ही, हेल्थ अपनी सही रखोगे, जो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, आपकी अपनी पर्सनैलिटी के अंदर भी चेंजेस आएंगे, लेकिन दिक्कतें तो आपको भी आएंगी ही आएंगी। तो थोड़ा संतान पक्ष से आपको जो है ठीक ठाक रहना है। लव अफेयर या आपका प्रेम संबंध जो है वहाँ पे थोड़ी खटास ना आ जाए आपकी गुस्से की वजह से, इस चीज़ को मद्देनज़र रख के ही काम करना, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट आपके लिए क्या है कि आप अपने अंदर तो इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, लेकिन प्लीज़ अपने ऊपर अननेसेसरी स्पेंड नहीं करना। खर्चे को ज़बरदस्ती का बढ़ाना नहीं है कि आमदनी तो 98 और खर्चा रुपया। यहाँ लोन, किसी से पैसे लेने हैं, आपको किसी ने पैसे देने हैं, तो वो भी धन आपको जो है वो प्राप्त करवा सकते हैं, ठीक है। अब आपने और क्या करना है, आपने गाय की सेवा करनी है, ठीक है। गाय की आपने सेवा करनी है और अपने जीवन साथी को आपने दही मीठा करके थोड़ा सा वो जो है खाने के लिए देना है, ठीक है। अगर आप अपने जीवन साथी के लिए इतना कर सकोगे तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। बाकी अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना, नहीं तो प्रेम संबंध जो है कहीं ना कहीं खटास में पड़ जाएगा, जो आपको बाद में दिक्कत आएगी। और सेपरेशन जैसी कोई बात ना हो, इस तरह की बात करना, नहीं तो गृहस्थी के घर के अंदर जब केतु बैठ जाता है तो आपको दिक्कतें देनी शुरू कर देता है, ठीक है। आपको भी लोअर पोर्शन के अंदर परेशानियां आ सकती हैं, ठीक है। यूरिन रिलेटेड कुछ ना कुछ दिक्कत या कमर के निचले हिस्से में किसी भी तरह की कोई दिक्कत पेश आ सकती है। और गृहस्थी में ध्यान से रहना, नहीं तो जीवन साथी जो है विरक्ति की तरफ चल पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर अपने आप को जो है समेट कर संभाल कर अपने रिश्तेदारी में मतलब जो आपका जीवन साथी के साथ जो रिश्ता है, शुक्र के साथ जो आपका रिश्ता है, वो आपने अपना संभाल कर रखना है, ठीक है। तो आपके लिए लाभ की कोई कमी नहीं, तो आपको लाभ जो है प्राप्त होगा। जिन चीज़ों को मैंने आपको मना किया है वो आपने बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अब हम मिथुन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। शुक्र जो है आपके लिए 5th हाउस में है। यहाँ पर आपकी संतान को लाभ, संतान से लाभ, आप नया कुछ सीखना चाहते हैं, यानी कि आप मंत्र या कुछ भी आप नया कुछ सीखना चाहते हैं, आप भी सीख सकते हैं, यानी कि लर्निंग के अंदर आप किसी भी एक्सटेंड तक पहुँच सकते हैं। आपको लाभ प्राप्त होगा, यानी कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं आपको उस चीज़ के अंदर लाभ। ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपको इस टाइम पे लाभ होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन संतान के लिए भी शुभ है, लेकिन संतान सुख वैभव के लिए तरफ ज़्यादा आकर्षित हो जाएगी और पढ़ाई में जो मन है वो कम लगेगा, यानी कि सब्जेक्ट्स कुछ और ही पसंद आने लग जाएंगे, ठीक है। ये नहीं करना, मुझे ऐसा करना है, तो ये थोड़ा टाइम पीरियड है। अगर बच्चा कुछ ऑप्ट करना चाहता है किसी चीज़ के अंदर और उसको किसी और चीज़ के अंदर ज़्यादा फ़ायदा दिखता है, तो इस समय पे उसको लाभ होगा। आप उस चीज़ के लिए उसको उस कोर्सेज़ के अंदर इंडल्ज करवा सकते हैं, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है तो आपका खर्च भी बनता हुआ दिखाई देता है। तो आप क्या करोगे, अपने लिए कुछ नया सीखने के लिए आप खर्च भी करोगे, ठीक है। लाभ भी हो रहा है और साथ साथ में खर्च भी हो रहा है, दोनों चीज़ों का आपके लिए जो है इस टाइम पे फ़ायदा। अपनी बुद्धि का आपको प्रयोग करना है अच्छे तरीके से, हर चीज़ को समझ बूझ के करना है। हालांकि आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करोगे, ठीक है, हर चीज़ को सोच समझ के और तरीके के साथ आपने करना है, ठीक है। तो तब आप जब तरीके के साथ करोगे, हालांकि बुद्धि बड़ी तेज़ी से चलेगी, आपने संभल के सारी चीज़ें करनी है, आपके लिए इन ऑल मुझे अच्छा ही दिखाई देता है। तो गाय की सेवा कर लेना, ठीक है। आपने संतान को भी लेकर जाना साथ में गौशाला, और गाय की सेवा करोगे तो डेफिनेटली वो एनर्जी जो है आपको और भी लाभ देगी। गाय की सेवा ज़रूर करना, ठीक है। अब हम कर्क राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए 4th हाउस में जो है शुक्र का प्रभाव आ रहा है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, आपको ज़मीन जायदाद का लाभ तो होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर किसी ऑपोजिट के साथ, यानी कि आप मेल हैं तो फीमेल के साथ कुछ अनबन नहीं हो आपकी, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और एक्स्ट्रा के अंदर ध्यान मत बढ़ाना अपना, यानी कि अपने जीवन साथी के साथ वफादार रहना। माता पिता का सम्मान करना है, सम्मान बढ़ता हुआ आपका भी दिखाई देता है। पब्लिक में क्या बात करनी है, ऑफिस में किस तरह से बात करनी है, इस चीज़ का पूर्ण ध्यान रखना। यानी कि आपको ऑफिस में किस तरह से लोगों के साथ बातचीत करनी है, आपको उस चीज़ का जो है पूरा ध्यान रखना है कि मैं किस तरह से वहाँ पे बातचीत कर रहा हूँ, वाणी गड़बड़ ना हो। मेहनत आपकी जो है ज़्यादा करनी पड़ेगी। छोटे भाई बहनों से आपको लाभ भी होता हुआ दिखाई देता है। और उसके बाद छोटी मोटी यात्राएं भी आपकी बनती हैं। तो जब छोटी छोटी यात्राएं करोगे तो संतान के संबंधित भी कोई ना कोई काम, कुछ नया लर्न करना, कुछ सीखना, कुछ ना कर सको तो एक बुक रोज़ पढ़ लेना। एक ना पढ़ सको, एक चैप्टर पढ़ सको, एक पैराग्राफ पढ़ सको। जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, वो ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रा सी रीडिंग ज़रूर करना, ताकि आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं वो बेटर रहें, ठीक है। अगर आप एक चैप्टर की भी रीडिंग कर लोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है, ठीक है। तो आपके लिए रिजल्ट्स भी बेटर रहेंगे। इन ऑल कर्क राशि वालों के लिए अच्छे ही रिजल्ट्स दे रहे हैं। बस आपने थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपनी माता का ध्यान रखें। आप गाड़ी लेना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं, थोड़ी बहुत अड़चन अनबन संतान और छोटे भाई बहनों की वजह से बीच बीच में बन सकती है, लेकिन आप उसको प्यार से और तरीके के साथ हैंडल कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स भी जो है वो बेटर हो जाएंगे, ठीक है। तो इन ऑल आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आते हुए दिखाई देते हैं। आपने क्या करना है, आपने अपने कार्य क्षेत्र के अंदर रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। अपने बॉसेस की, या जो भी आपके सीनियर्स हैं, या कोई लेडी है, आप मतलब ऑपोजिट जो भी हैं आपके वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके साथ थोड़ा रिश्ता जो है ना वो तरीके के साथ बना के रखना है। यानी कि एक रिस्पेक्ट बनी रहे, ना कि उस चीज़ के अंदर वल्गैरिटी आ जाए, ठीक है। उस चीज़ को आपने संभाल के रखना है। बस उसके बाद आपके लिए कोई दिक्कत मुझे दिखाई नहीं देती। गाय की सेवा आप भी कर लेना, माता का सम्मान करना, अपनी माता को बहुत रिगार्ड दे देना तो लाभ होगा। माता के लिए कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें जो है माँ को भी देने की अपनी कोशिश करना, तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर ही आएंगे। गिफ्ट हर समथिंग वेरी नाइस, ठीक है, वो आप उनको दोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर ही आएंगे। अब हम सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए शुक्र जो है 3rd हाउस में आए हैं। तो वहाँ पर आकर अगर आपसे कोई भी मदद मांगता है, ठीक है, पहले उपाय बता देती हूँ। कोई भी आपसे ऑपोजिट जो है मदद मांगता है तो उसको मदद यथासंभव हो सके आपके लिए पॉसिबल हो करना। तो जिस तरह से आपसे मदद हो सकती है उनकी मदद ज़रूर करना, ठीक है। और उसके बाद आपके लिए यात्राएं बन रही हैं छोटी बड़ी, मेहनत ज़्यादा बन रही है। आप अपने सुख और अपनी सुविधाओं के लिए जो है मेहनत करेंगे। छोटे भाई बहनों का भी जो है भाग्य चमकता हुआ इस समय दिखाई देता है। और उसके बाद आपके पिता का भी आपको सपोर्ट मिल रहा है, भाग्य का भी साथ मिल रहा है। आपने करना क्या है, आपने इस टाइम का पूरा लाभ उठाना है, ठीक है। आपने लेकिन बिहेव जो है ना सही तरीके के साथ करना है। यानी कि अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में आती है कि मैंने नहीं करना चाहिए मुझे, जो मेरे लिए गलत है, ठीक है, ऑनेस्ट रहना अपने जीवन साथी के साथ, नहीं तो आपके लिए दिक्कत बनेगी। नहीं तो आपको जो धन का लाभ है वो तो आपको 101% होता हुआ दिखाई देता है। बस आपने ऑनेस्ट रहना अपने जीवन साथी के साथ, और उसके बाद आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर ही रहेंगे।
ठीक है। जब आपको धन का लाभ हो रहा है, भाग्य का साथ मिल रहा है, छोटी मोटी यात्राओं से भी आपको लाभ बन रहा है, आप यात्रा कर भी सकते हैं, तो और आपको क्या चीज़ चाहिए आपके लिए, इससे बेहतर क्या होगा, ठीक है ना। तो आपको जो जो मैंने चीज़ें समझाई हैं बस आपने वो नहीं करनी है। बाकी आपके लिए जो रिजल्ट्स हैं वो अपने कार्य क्षेत्र से भी आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है, और उसके बाद आपने कोई इलीगल काम नहीं करने। हाँ, काम कुछ बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आएंगे तो आप उनको जो है अपने तरीके से कर लेना, समेट लेना, ठीक है। वाणी का थोड़ा सा आपने अपने कंट्रोल रखना है कि आप किसी को कुछ गरम या गुस्से से ना कह दें। लोगों का आना जाना आपके घर में यानी कि मेहमान नवाजी ज़्यादा होती रहेगी, तो घर पे कोई ना कोई मित्र संगत चलती आएगी कि भाई बैठे बैठे सब लोग मौज करें, खाएं पिएं, तो यानी कि खाने पीने की आपके साथ कोई वो नहीं रहेगी दिक्कत। आप आराम से अपने मित्रों को जो है अटेंड करोगे, खाना पीना लगा रहेगा। लेकिन अपनी वाणी को आपने बहुत अधिक कंट्रोल करना है, क्योंकि क्रोध के कारण आप कुछ इस तरह की बात ना कह दें कि जिसके कारण आपको दिक्कत जो है पेश आ जाए, ठीक है। थोड़ा अपने वाणी पे कंट्रोल करना, बस बाकी सब सही है, कोई दिक्कत और है नहीं, ठीक है। अगर आपने इतना समझ लिया जो मैंने आपको बताया तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। जो मंदिर के अंदर जैसे गौशाला होती है ना, कई लोगों ने मंदिर के अंदर करा, तो वहाँ की मंदिर में जाकर अगर आप गाय को कुछ ना कुछ सेवा करके आएंगे वहाँ पर, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है बहुत ही अच्छे आएंगे। अगर इतना कर लोगे तो देखना रिजल्ट्स कितने बेटर हैं आपके लिए। अब हम कन्या राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए सेकंड हाउस में जो है वो शुक्र आए हैं, तो यहाँ आपको खान पान का सुख मिल रहा है, यानी कि आप बड़ी चीज़ें खाने की कोशिश करोगे, लेकिन ध्यान रखना ज़्यादा खाने से तबीयत भी ख़राब हो जाती है, तो लिमिट में खाना। अच्छी अच्छी जगह पार्टियाँ हो रही हैं, बढ़िया बढ़िया खाने को मिल रहा है, तो खान पान का सुख वैभव आपको मिलता ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। घर के अंदर भी कुछ ना कुछ अरेंजमेंट्स खाने के चलते ही रहेंगे, कोई ये आ रहा कोई वो आ रहा है, यानी कि दावत लगी रहेगी। तो आपके लिए कैश का फ्लो भी अच्छा हो रहा है, तो यानी कि इन ऑल आपके लिए धन का लाभ होता हुआ, फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है। कन्या राशि वाले जो होते हैं वो इंडिकेट करता है कन्या यानी कि छोटी बच्ची, तो छोटे बच्चे कितनी प्यार प्यार से बात करते हैं। जो छोटी सी लड़की होती है वो किस तरह से बहुत भोले भाव से बात करती है, तो आपको भी अपनी राशि अनुसार इस समय में बहुत ही मधुर बोलना है। आपकी वाणी के अंदर मिठास आ जाएगी और आप बड़े टैक्टफुली बात करोगे, यानी कि अपने कामों को निकालने के लिए बहुत मधुर मधुर भाषा बोलकर अपना कार्य निकालने की कोशिश करोगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है अगर आप इस तरह से कर रहे हो, लेकिन अपने क्रोध पे थोड़ा नियंत्रण रखना, ठीक है, गुस्से पे नियंत्रण रखना, और जो सौम्य भाषा बोल रहे हो उसके हिसाब से ही आपने जो है वो चलना है, ठीक है। तो आपको कोई ना कोई जो है मदद ईश्वर से मिलती ही रहेगी, आपके कार्य जो है वो पूर्ण होते रहेंगे, भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। लेकिन आपने थोड़ा सा वाणी पे, जो मैंने आपको बोला, एक अपने खान पान पे और एक वाणी पे, इन दोनों चीज़ों के ऊपर आपने कंट्रोल कर लेना। बाकी आपके लिए सब चीज़ें जो हैं वो बेटर ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको समय समय पर क्रोध ज़्यादा आएगा, तो जो मिर्च की इनटेक है ना, यानी कि स्पाइसी खाना जो है ना, उसको आपने अवॉइड करना है। तो कुछ मीठा खाओगे, दही खा लोगे, उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर या थोड़ा मीठा करके उसको हल्का सा नाम मात्र के लिए, तो जो लोग नहीं खा पाते हैं दही ज़्यादा मीठा, तो वो एक नाम मात्र के लिए ज़रा सा एक मिश्री का टुकड़ा डाल सकते हैं, जिसके कारण कि वो उपाय भी हो जाए और बात भी रह जाए कि आपने मीठा भी नहीं खाया और उसके बाद आपने जो है मीठा खा भी लिया, ठीक है। तो वो उपाय के तौर पर एक मिश्री का टुकड़ा जो है उसके अंदर डाल करके आप दही का जो सेवन कर लेना, ठीक है। अगर आप यहाँ पर हर रोज़ आराम से दही खाओगे एवरीडे, उसमें मिर्ची नहीं डालनी है, नमक नहीं डालना है, ठीक है, उसमें आपने मिश्री डालनी है, थोड़ा सा भी दही आप खा लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत बेटर आएंगे। उसके बाद गाय की सेवा करो। वैसे इन ऑल आपके लिए ये टाइम इनकम देता हुआ दिखाई दे रहा है, पैतृक संपत्ति देता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके लिए लाभ लेकर आ रहा है, आपकी पॉकेट भरने वाली है, आपके बैंक अकाउंट में पैसे आने वाले हैं, यानी कि आप अच्छी तरह से अर्न करोगे। तो आपके लिए कोई दिक्कत उस चीज़ के अंदर नहीं है। जो मैंने दिक्कतें आपको बताई हैं, बता चुकी हूँ आपको, उनको आप बस फॉलो कर लेना, तो आपके लिए भी रिजल्ट्स बेटर रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे इनफैक्ट।
अब हम तुला राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए लग्न में प्रभाव आया है तुला राशि का, यानी कि लग्न में आपकी अपनी बॉडी पे, तो आप अपने ऊपर स्पेंड करोगे, खर्च करोगे। ऐसा नहीं है कि कमाओगे नहीं और सिर्फ खर्च बनाओगे, आप कमाओगे भी और खर्चा भी करोगे। आप अपने ऊपर वर्क करोगे, यानी कि जब कन्या में था आपको शुक्र, हेल्थ इश्यूज आ रही थी, जीवन साथी को परेशानी हो रही थी या जीवन साथी से आपको परेशानी हो रही थी, वो सब खत्म। बिजनेस के अंदर बेटरमेंट, रिजल्ट, जीवन साथी के साथ तालमेल अच्छा, और उसके बाद धन की प्राप्ति। लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, यानी कि आपको रिस्पेक्ट देंगे। पीछे क्या हो रहा था, रिस्पेक्ट में कमी आ रही थी ना, तो यहाँ लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपका साथ लेना चाहेंगे, आपके साथ उठना बैठना चाहेंगे, ललायित होंगे आपका साथ लेने के लिए। तो आपके लिए जो है इन ऑल गृहस्थी से भी और सब चीज़ें बेटर रह रही हैं। लेकिन आपने करना क्या है, अपने जीवन साथी के साथ ऑनेस्ट रहना, अपने ऊपर खर्च करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब धन आ रहा है, आपके पास धन की कोई कमी नहीं हो रही, इस समय में धन आ रहा है, तो आपको खर्चने में कोई दिक्कत नहीं है अपने ऊपर। तो आप अपने ऊपर स्पेंड करोगे, किसी और के ऊपर स्पेंड करते हुए नहीं दिखाई देते कि आप किसी और के लिए करोगे। ठीक है, तो आपने करना क्या है, मेन अपने आप को थोड़ा सा वाणी के हिसाब से कंट्रोल करना है कि आपके लिए, और उसके बाद अपनी आईज़ के अंदर भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी आँखों के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है। इस समय में कोई गुप्त रोग हो सकता है, उसके अंदर दिक्कत आ सकती है, और अपनी आईज़ का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, अब आप कहोगे कि आईज़ का ध्यान कैसे विशेष रखें। एक तो अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो तुरंत डॉक्टर को ज़रूर चेक करवा लेना, क्योंकि वहाँ दिक्कत आती हुई दिखाई देती है। और उसके बाद आपने करना क्या है, ठंडा जल लेकर के उसके बाद आपने नॉर्मल जैसे जो आपके टैप वाटर जो होता है उसको आप एक बर्तन के अंदर भर के, तो उसके बाद आपने उसको जैसे पीतल का या तांबे का आपने लोटा ले लिया, तो वो जल जो है आप सुबह जल्दी उठ के सूर्य को अर्पण करना एक बार सुबह। ठीक है, उसके बाद वही ठंडा जल लेकर आपने क्या करना है, आपने शाम को, यानी कि एक बर्तन में रख दिया, आधा जल आपने सूर्य को चढ़ा देना है और आधा जल जो है शाम के टाइम आपने चंद्रमा को अर्पण कर देना है। ठीक है, जब आप चंद्रमा को भी दे दोगे, ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र आपने सुबह सूर्य को जल देने वक्त करना है, ओम चंद्रमासाय नमः आपने शाम को कर लेना है। ठीक है, ये बोलने के बाद आपने जो जल अर्पण कर देना है, तो उसके बाद आप देखोगे कि आपकी आईज भी ठीक होने लगेंगी और आपको दिक्कत भी नहीं होगी। अगर आप ये उपाय नहीं कर पाते, भूल जाते हो, तो उसके बाद आप जायफल ले लेना। जायफल को थोड़ा सा घिसकर अपनी आँखों के इस साइड के ऊपर आपने थोड़ा थोड़ा लगा लेना है। जब आप सोने लगो तब, या थोड़ी देर रिलैक्स करने लगो दोपहर के टाइम, तब लगा के, और उसके बाद उसको हल्के हल्के हाथों से मलना नहीं, रगड़ना नहीं, आँख में ना चला जाए। ठीक है, फिर इरिटेशन होती है तो आपने उसको साफ़ कर लेना। तो आपके आईज़ के अंदर भी जो दिक्कत हो रही है वो भी आपके लिए ठीक होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, गाय की सेवा आपने विशेष तौर से जाकर खुद करनी है, और हो सके तो गाय को आप टच भी करना। ठीक है, अगर आप टच करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत बेटर। खुद वाइट कपड़े जो हैं, चमकीले सफ़ेद कपड़े पहनने की कोशिश करो, और उसके बाद अपने लिए नहीं पहन सकते तो एक धागा बांध लो। ठीक है, एक धागा बांध लो अपने लिए, और बांधना लेफ्ट हैंड में। ठीक है, वो आप अपने लिए वाइट थ्रेड जो है, चमकीला थ्रेड, वो आप बांध लो। दोनों में से जो आप उपाय कर सको वो आपने कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद बाकी सब चीज़ों के लिए आपके लिए धन, वैभव, सब सुखों की कोई कमी नहीं है। अपने लिए जो बेटर सो बेटर अपने आप को ट्रीटमेंट देना चाहते हो वो अपने आप को दो। अब हम वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 12th हाउस में जो है प्रभाव आ रहा है। वैसे तो शुक्र 12th हाउस में आपको सब सुख सुविधाएं देते ही हैं, तो आपके लिए जो मेरी हिदायत है वो चीज़ आप ध्यान रखें। मन के अंदर भटकाव बहुत है, यानी कि मैं तुरंत ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसा कर लूँ, उसके बाद आपका खर्च भी बढ़ रहा है। खर्च बढ़ रहा है, विदेश से कुछ ना कुछ संबंध बनते हुए दिखाई देते हैं, लाभ होता हुआ दिखाई देता है वहाँ से, या आप जाने के बारे में सोच रहे थे तो वहाँ पर भी आप जो है निकल सकते हैं और अपना कदम जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है, इधर आपने अपने लिए लाभ लेने की कोशिश करनी है, यानी कि आप अननेसेसरीली जो खर्च है वो इस तरह की लग्जरी की चीज़ें खरीदने हैं। अब मेरे पास ये वाली गेम है,
मैं बच्चों वाली बात ही कर देती हूँ, ये वाली गेम है, अब मुझे ये नहीं उससे ऊपर चाहिए। मुझे सबके नाम तो नहीं आते गेमों के, लेकिन मैं बता रही हूँ अब ये इससे मेरा इस छोटे फ़ोन से मेरा दिल भर गया, अब मुझे एक बड़ा महंगा फ़ोन चाहिए, ठीक है। अब मेरे छोटे टीवी से मन भर गया, अब मुझे बड़ा टीवी चाहिए। तो यहाँ पर आकर आप लोग क्या करते हुए दिखाई देते हो, अननेसेसरली अपना खर्चा बढ़ाते हुए दिखाई देते हो। भाई जब एक चीज़ पड़ी हुई है तो उसके ऊपर एक नई चीज़ ला कर रखने कौन सी समझदारी है। अननेसेसरली अपना पैसा ख़राब मत करना और अपने पैसे को इस टाइम संभाल के रखना, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अदरवाइज़ आपके लिए काम के अंदर, बाकी चीज़ों के अंदर जो है वो आप ठीक से काम करोगे, लेकिन अपने माइंड को बार बार फ्लक्चुएट होने से रोको। मेडिटेशन करो ताकि आपका दिमाग जो है वो सेटल हो और अपने चीज़ों को समझ पाए, ठीक है। इस समय पर आपके लिए बाहर जाने का योग बन रहा है शुक्र के हिसाब से, ठीक है, शुक्र के हिसाब से आपका बन रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद आपको जीवन साथी की भी हेल्थ का ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि उनकी हेल्थ के ऊपर डॉक्टरों पे खर्च होता हुआ दिखाई दे, तो चुपचाप मंदिर जाओ और गौशाला के अंदर जाके खर्च कराओ, यानी कि वहाँ पर जाकर आप जो है गाय की सेवा कर दो। पति पत्नी दोनों जाओ, ठीक है, जा करके गौशाला जाओ, वहाँ गाय की सेवा करो और देखोगे कि आप। अब हम धनु राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं। धनु राशि वालों के लिए शुक्र जो है 11th हाउस में आता हुआ दिखाई देता है। 11th हाउस में आके आपको लाभ, आपको नए कॉन्टैक्ट्स मिल रहे हैं, दोस्त, आपके बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन सब आपकी मदद करते हुए दिखाई देते हैं। एक ही काम करना है आपने, थोड़ा सा अपने आप को लग्जरीज़ में इतना मत लपेट लेना। यहाँ पे आपको फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लोन लेना चाहते हैं लोन ले सकते हैं आप। अगर किसी से कोई धन प्राप्त करना चाहते हैं तो भी हो सकता है। नए आपको लोग मिलेंगे, आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा और आपसे लोग मिलना चाहेंगे, बातचीत करना चाहेंगे, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। आपने सिर्फ करना क्या है, अपनी संतान की सेहत का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपने उधर भी ध्यान रखना है, आपको वहाँ पर भी जो है लाभ ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपका कोई प्रेम संबंध है तो वहाँ से भी आपको बड़े लोगों का सपोर्ट मिलेगा और आपको वहाँ पे फ़ायदा होगा। अपने बुद्धि का जो इस्तेमाल है वो आप बड़े तरीके के साथ करेंगे और जो भी आपके लिए नेगेटिविटी थी वो यहाँ पर आपके लिए दूर होती हुई दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि आप खर्च तो करोगे लेकिन आप अपने आप पे करोगे। आपको पैसे का लाभ होता हुआ दिखाई देता है। आपको कोई और कार्य कर रहे हैं उसके अंदर भी आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है इस टाइम के अंदर, यानी कि आपको पैसे की कहीं से कोई कमी इस समय में महसूस नहीं होगी। अगर आपने खर्चा अपना थोड़ा सा जो है वो आप यात्रा पे कर सकते हो, 101% दिखाई देता है कि आप अपना कहीं घूमने फिरने जाने के लिए, यात्रा जो पे जाने के लिए आप जो अपना खर्चा जो है वो करोगे, ठीक है। बाकी आपके लिए मित्र भी इस टाइम फ़ायदा देते हुए दिखाई देते हैं। सोशल सर्कल भी बढ़ रहा है आपका, मैंने आपको जैसे बताया। तो आप इन सब से जो भी लाभ ले सकते हैं, ये सब आपको लाभ देने के लिए आए हैं, फ़ायदा देने के लिए आए हैं इस समय में। तो आप उनसे जो है अपना फ़ायदा लो और आगे अपने लिए जो है रास्ता बेटर बना लो, ठीक है। सिर्फ आपने अपनी संतान की हेल्थ का ध्यान रखना है। तुरंत कुछ भी उसको दिक्कत हो तो उसको आपको ज़रूर दिखाना है। गौशाला चले जाना, गौशाला जाके गाय की सेवा ज़रूर करना, अपनी संतान को ज़रूर साथ में लेकर जाना, ठीक है। उसके वहाँ पर जाकर उस आप लोग सेवा करना उसकी, और गाय की सेवा करना, और उसके बाद जो है आपको रिजल्ट्स उस एरिया में भी जहाँ दिक्कत आ रही है उस एरिया में भी आपको लाभ होता हुआ जो है वो दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको इन ऑल जो है धनु राशि वालों को पीछे दिक्कत चल रही थी, यहाँ लाभ है, ठीक है। आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है, आपको कोई दिक्कत नहीं है किसी भी चीज़ की। तो आपके लिए धन प्राप्ति, लाभ हर जगह से आता हुआ, आपके जीवन साथी को भी लाभ होता हुआ दिखाई देता है। वो भी आपका साथ देते हुए दिखाई देते हैं, आपके लिए लाभ लाते हुए दिखाई देते हैं। तो आपको इन ऑल फ़ायदा ही है। तो ये समय आप अच्छे से अपना यूटिलाइज़ कर लेना, ठीक है। इस समय को जो आप अच्छे से यूटिलाइज़ करोगे तो आपके रिजल्ट्स जो है वो बेटर ही रहेंगे। अब हम मकर राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 10th हाउस में जो है शुक्र का प्रभाव है। यहाँ धन प्रॉपर्टी का फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आप क्या करोगे, अपने कार्य क्षेत्र के अंदर किसी न किसी की निंदा करोगे, यानी कि ऑपोजिट की निंदा करोगे। कभी जीवन साथी की भी निंदा कर सकते हो। आपको अपने जीवन साथी का अपमान नहीं करना। कार्य क्षेत्र के अंदर भी जो ऑपोजिट है उनका कोई
अपमान नहीं करना, उनके अगेंस्ट कुछ भी गॉसिप मत करना, निंदा चुगली मत करना, क्योंकि वो आपकी निंदा चुगली जो है सामने आ जाएगी। आपने जो भी किसी के बारे में वो कहा होगा सामने आ जाएगा। कोई भी इस टाइम पे इल्लीगल कार्य बिल्कुल भी मत करना जो कि गवर्नमेंट के हिसाब से ठीक नहीं है। अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो आप फंसते हुए दिखाई देते हो। तो आपने क्या करना है, इन चीज़ों को जो है तालमेल बना के चलना है सही तरीके के साथ। जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी का तो लाभ होता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद क्या होगा कि संतान के रिलेटेड भी कुछ ना कुछ समस्याएं आपके सामने रहेंगी, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपने अच्छे से जो है उस सिचुएशन को भी डील करने की कोशिश करनी है। उसके बाद आपने अपने लिए कुछ ना कुछ जो है काम में इन्वॉल्वमेंट रखनी है, ताकि आप जिस कार्य में, जिस जगह पर भी, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, जहाँ पर भी आप कार्य कर रहे हैं, जॉब करते हैं या अपना कोई काम करते हैं, उसके अंदर आपको प्रोग्रेस आए। यहाँ पे प्रोग्रेस के नाम पे आएगा बंडल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो आपको काम अधिक करना पड़ेगा, जिम्मेवारियाँ अधिक संभालनी पड़ेंगी। यहाँ प्रमोशन नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हुई दिखाई देती हैं मुझे। तो अगर आपको प्रमोशन मिलेगी तो वो आपने उस चीज़ के अंदर अपना रवैया उस हिसाब से बना के रखना है कि आपको ये चीज़ें मिलें। किसी भी, जो भी आपके जैसा कार्य करता है आपके कार्य क्षेत्र में, किसी की भी निंदा मत करना, नहीं तो आपको रिजल्ट्स नेगेटिव आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको जो मैंने समझाया वो आप कर लेना। यहाँ पर आपका जीवन साथी के साथ भी तालमेल बनता हुआ दिखाई नहीं देता। आपको लगेगा मैं कुछ कह रही हूँ, ये मेरे हस्बैंड कुछ और चाहते हैं, या आपके हस्बैंड सोचेंगे कि भाई मैं कुछ चाहता हूँ, मेरी वाइफ कुछ और चाहती है। तो यहाँ पर आपकी नेचर के अंदर भी तालमेल बनना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा अपने तालमेल बना के रखें और कुछ ना कुछ जो है अपने कार्य क्षेत्र में ऑपोजिट के साथ भी तरीके के साथ बात करें। गाय की सेवा कर लेना, आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर ही रहेंगे। अब हम कुंभ राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं। उनके लिए जो शुक्र का इफेक्ट है वो 9th हाउस में आया है। तो यहाँ पर आकर के आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई देता है। पिता के साथ और माता के साथ भी आपके संबंध जो है अच्छे होते हुए दिखाई देते हैं। आपने क्या करना है, आपने गुड़ जो है वो गाय को ज़रूर खिला देना है। अगर आप गुड़ खिला देते हैं तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर रहेंगे। अगर आप कोई मेहनत कर रहे थे किसी काम को ढूंढने के लिए, तो यहाँ पर आपकी मेहनत कम और भाग्य का सपोर्ट आपको ज़्यादा मिल जाएगा। यानी कि आपका जीवन साथी आपको सपोर्ट करके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्य क्षेत्र में मदद करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। अगर आप इस हिसाब से उनका साथ दोगे, उनका सुख आपको परिपूर्ण, माता पिता का सुख परिपूर्ण मिलता हुआ दिखाई देता है, छोटे भाई बहनों से भी आपको सुख प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, तो आप यात्रा का भी योग आपके लिए बनता है। आप यात्रा पे भी जा सकते हो, विदेश यात्रा पे भी जा सकते हो, यानी कि बड़ी यात्रा पे भी जा सकते हो, और उसके बाद आपको वहाँ से भी लाभ होता हुआ दिखाई देता है। तो आपके लिए तो कोई ये 7.5 के अंदर भी थोड़ा साई ऑफ रिलीफ है, दैट्स गुड। आपको थोड़ा समय जो अच्छा मिल रहा है उसको आप अच्छे से इंजॉय करो, अपने जीवन साथी के साथ समय अच्छा व्यतीत करो, और आप अपने आप को संभाल के चलना, यानी कि बॉसेस की या पिता का डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी, ठीक है। उनके साथ आप गलत व्यवहार करोगे तो आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए जो है आपके भाग्य साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसका लाभ उठाओ, ठीक है। लेकिन आपने गौशाला ज़रूर जाना है और वहाँ जाके आपने गाय की सेवा ज़रूर पर ज़रूर करनी है। अगर आपने वो कर लिया तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। अपने जीवन साथी का ऑपोजिट का सम्मान करना और उनके साथ ऑनेस्ट रहना, ठीक है। अगर आप इतना कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर ही रहने वाले हैं। कुछ नया सीखना चाहते हो तो वो भी सीख सकते हो। अपनी संतान की तरफ विशेष ध्यान रखना, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज जो हैं उनको बनी रह सकती हैं, तो आपने उनका ध्यान बहुत अच्छे से रखना। अब हम मीन राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं। उनके लिए शुक्र जो है वो 8th भाव में है, 8th हाउस में। तो यहाँ आपने अपनी और अपने जीवन साथी के विशेष स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, कमर के निचले हिस्से का ध्यान रखना। आपको कुछ ना कुछ उसके रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपने करना क्या है, आपने
ससुराल पक्ष से जो है लाभ लेना है। इस टाइम पे आपको हिडन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कोई लेडी चीट भी कर सकती है, लेकिन आपको ससुराल पक्ष से जो है वो लाभ होता हुआ दिखाई देता है। वहाँ से आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है, जिससे आप आगे बढ़ेंगे और आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। जब आप इतना कर लोगे तो आपको धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि हेल्थ इज़ द मेन प्रियोरिटी। आपके लिए हेल्थ जो है वो मेन प्रियोरिटी है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने जो सेवा करनी है गाय की, ठीक है, मतलब ऑपोजिट से थोड़ा बच के रहना, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ जो है वो दिक्कत आपकी गृहस्थी में भी डाल सकते हैं और उसके बाद आपको बाकी भी दिक्कत आ सकती है। यानी कि आपको भाग्य का साथ भी थोड़ा जो है ऐसा ही मिलेगा, कमज़ोर कमज़ोर सा ही। तो वहाँ पर आपने क्या करना है, आपने जहाँ से आपको लाभ मिल रहा है वो आपने करना है। आपने जो गायें बेचारी बीमार होती हैं उनके लिए आपने कुछ ना कुछ करना है। उसके बाद जो भी दान आप गाय के लिए करोगे या ले जाओगे, उसे किसी को आपने बताना नहीं है, गुप्त रखना, यानी कि चुप रहना, गुप्त दान करना। यानी कि एक हाथ ने क्या दिया वो दूसरे हाथ को पता ना हो, दान वो होता है। ठीक है, आपने यहाँ पर आकर ये दान कर लेना है और उसके बाद आप देखोगे कि आपको अचानक किसी न किसी चीज़ का लाभ भी प्राप्त होगा। लेकिन आपने थोड़ी सी चौकन्नी नज़र रखनी है और बच के रहना है। आपने ये चीज़ देखते जाना है कि आपको किसी भी, अगर ऑपोजिट यानी कि मेल हो तो फीमेल से, फीमेल हो तो मेल से, ठीक है, आपको वहाँ बच के रहना ताकि आपको कोई भी दिक्कत जो है वो ना आए। ठीक है, आप अगर वहाँ बच के रहोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर मिलेंगे। ठीक है, आप इन चीज़ों को जो है ध्यान रखना, जैसे जैसे मैंने आपको बता दिया आपने वैसे वैसे करना है। तुरंत डॉक्टरी सलाह ले लेना और गाय की सेवा करनी आपको बताई है तो वो आपने ज़रूर कर लेनी है। ठीक है, आपको जो भी रिजल्ट्स आएंगे आपने थोड़ा गुप्त रखना है उस चीज़ को। आएंगे भी हिडन, लेकिन अपने प्लीज़ आप अपने आप को थोड़ा ऑनेस्ट रखना जीवन साथी के साथ, और ससुराल की हेल्प ज़रूर लेते रहना। ठीक है, अगर आप ससुराल की हेल्प लेते रहोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर ही आएंगे। अब मैंने आपको 12 राशि वालों के बारे में सब कुछ बता दिया है। अब आप और भी कोई उपाय एक्स्ट्रा करना चाहें तो कर सकते हैं। आप गाय को गुड़ और केले ज़रूर खिला देना। ठीक है, अगर आप ये उपाय करोगे तो आप संभले रहोगे, यानी कि दिक्कतें नहीं ज़्यादा फेस होंगी। हालांकि इस टाइम पे आपके लिए, सबके लिए अच्छे ही रिजल्ट्स शुक्र जो है वो दिखा रहे हैं। किसी को 50%, किसी को बहुत अच्छा, किसी को कम, लेकिन मैं सबको उपाय बताती हूँ, आप उसके हिसाब से कर लेना। श्री सूक्त का पाठ आप कर लेना, शुक्रवार वाले दिन खीर बना लेना, शाम के टाइम खीर खा लेना। मैं मॉर्निंग में खाने को नहीं कह रही हूँ, बना लेना। और गरम खीर कभी नहीं खाते, ठंडी करके उसके बाद आप गरम ठंडी खीर जो है उसको माता रानी को आप भोग लगवा लेना। माँ लक्ष्मी को, लक्ष्मी नारायण दोनों उनको भोग लगवा लेना। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर भी आप पूजा करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे आएंगे। ठीक है, देसी घी का दिया जो है वो आप माँ लक्ष्मी और विष्णु जी के आगे जलाओगे तो भी आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे आएंगे। अगर आप इतनी चीज़ें कर लेते हो तो भी आपको रिजल्ट्स अच्छे ही आते हैं। आपको गाय की सेवा करनी चाहिए, गाय की सेवा कर लेना। उसके बाद जीवन साथी का सम्मान करना। जो अपने जीवन साथी का सम्मान कर लेते हैं उनके लिए बेटर है। उन्हें दही ज़रूर खिला दिया करो शुक्रवार वाले दिन अपने जीवन साथी को। ठीक है, मॉर्निंग के अंदर, शाम को नहीं कह रही हूँ, वो खिला दो। उसके बाद मखाने भी आप जो है माँ लक्ष्मी को अर्पण कर सकते हो। छोटे छोटे उपाय जो है वो आपको बहुत विशेष प्रभाव देते हैं, आपको बहुत ही विशेष प्रभाव देते हैं। ये करके देखो तो आपको यूँ लगेगा कि हाँ, मेरे लिए ये चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी साबित हुई हैं। जो चीज़ें मैं सावधानियाँ बताती हूँ उनको भी करना। ठीक है, अब जिस जिस तरह से मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो आप करो। धन प्राप्ति के लिए लक्ष्मी नारायण की पूजा भी आपने ज़रूर कर लेनी है। ठीक है, अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।